हमारी कहानी शुरू होती है एक नौजवान से जो हुसैन है। लोग कहते हैं ये खानदान का लड़का है, आप उसे नर्म दिल समझेंगे, वो एक जालिम दरिंदे में भी बदल सकता है। इसका नाम जून है, पुलिस अफसर है और खुफिया मिशन पर है। वो एक खतरनाक गैंग की निगरानी कर रहा है, उनकी वीडियो बना रहा है। वो एक कदीम मुजस्समा स्मगल कर रहे हैं। मुजस्समा नायाब है। वो वीडियो अपने अफसर को भेजता है ताकि वो तस्दीक कर सके। अफसर हैरान रह जाता है जब वो देखता है यह कौमी खजाना है और जून से कहता है मोहतात रहे, हम पहुंचे, मैं एक खूबसूरत अफसर हूँ, लड़ाई में माहिर हूँ। वो अकेला ही गैंग पर हमला करेगा और गैंग से कहता है कि वो पुरअमन हवाले कर दें, लेकिन वो इसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि वो अकेला ही लाखों के बराबर है। वो हमला करता है, लेकिन जून उसके हमले से बच जाता है और उसे एक सेकंड से भी कम वक्त में शिकस्त दे देता है। गैंग वाले आ जाते हैं और उस पर हमला करते हैं। उन्हें इल्म नहीं कि वो एक देव है। वो उनके साथ लड़ता है और उनके तमाम हमलों से बचता है। वो उन्हें एक एक करके मारता है, उनकी हड्डियां चटकने लगती है। सरदार डर कर मुजस्समा लेकर भागने का फैसला करता है, लेकिन गैंग का रुकने से पकड़कर मुजस्समा छीन लेता है। पता चलता है कि वो जून का साथी पुलिस वाला है। जून को पता चलता है कि इसने मुजस्समा ले लिया है, लेकिन सरदार पीछे आकर उसे मारता है। वो जमीन पर गिरता है। सरदार मुजस्समा लेकर भागता है। जून हैरान होकर पीछे भागता है। वो बंदूक से धमकाता है, हुआ में गोली चलाता है, लेकिन सरदार डांटता है, मुजस्समे की फिक्र है। जून यकीन दिलाता है, फिक्र ना करो। अचानक गैंग का एक और शख्स उस पर हमला करता है। सरदार मौका का फायदा उठाता है और फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। अब वो महफूज है, लेकिन किससे? जून, जो एक माहिर लड़ाका है, अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो जाता है और तेज रफ्तारी से इसका पीछा करता है। उनके दरमियान एक तवील ताकुब होता है। जून का बॉस इससे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन जून इनकार कर देता है और मिशन को मुकम्मल करने पर इसरार करता है। वो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देता है। वो एक घोड़े की तरह छलांग लगाकर गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है। गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने से वो गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जून गोंद की तरह चिपका रहता है। वो अपना हेलमेट उतारता है और गाड़ी की छत तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। सरदार हैरान, पता चलता है ये आम शख्स नहीं। वो गाड़ी दरवाजा खोलता है और भागने की कोशिश करता है। जून मुजस्समे की फिक्र करता है और आखिरी लम्हे में पकड़ लेता है, जमीन पर पहुंचने से पहले। इसके बाद उनका हादसा हो जाता है। गाड़ी उनके साथ उलझ जाती है और एक बड़ा धमाका होता है। इसी वक्त जून का साथी पहुंचता है, जो अफसरदा होता है। जून शायद मर गया, जान से निकल आता है, सरदार को पकड़े हुए, और मुजस्समा भी साथ। साथी खुश होता है कि वो जिंदा है। वो अपनी टीम के पास वापस आते हैं। सरबरा मिशन की कामयाबी पर खुश होता है, लेकिन मुजस्समा देखकर हैरान रह जाता है कि इसका हाथ टूटा हुआ है और इसमें गोली फंसी हुई है। जून गुस्से में कहता है, किसने गोली चलाई? फिर याद आता है, वो याद है कि गोली उसने खुद चलाई थी। जब वो लीडर को डरा रहा, गोली छत से टकरा, मुजस्समे के हाथ पर लगी, इसे तोड़ दिया। वो डरता है कि उसे जेल हो जाएगी और अपने लीडर से कहता, मैं माजरत, मुझे अपने पैरों के नीचे आलो समझो। फिर अगले दिन वजीर को पता चलता। वो लीडर को डांटता, कहता जून को निकालो, कहता उसे सजा मिले, पूरी टीम को सजा, तुम्हें निकाला जाएगा, मैं तुम्हें तंग करूं। लीडर माजरत करता है और एक और मौका मांगता है, क्योंकि जून एक बहादुर और जहीन अफसर है, अक्ल थोड़ी कम है। वजीर कायल हो जाता है और जून को टीम में रहने देगा शर्त पर। वो उसे एक नई मिशन की फाइल देता है और कहता है कि उसे मुकम्मल करे। लीडर हैरान रह जाता है। रात को वो टीम को जमा करता है। वो सब उदास और मायूस होते हैं, लेकिन वो उन्हें बताता है कि वजीर ने नया मिशन दिया है। वो पुरजोश होकर पूछते हैं। वो उन्हें बताता है कि ये कोरिया के मशहूर सालाना स्कूल में है, और उन्हें बताया कि 100 साल पहले शहंशाह ने स्कूल के डायरेक्टर को सूना दिया और उससे कहा कि वो मुजाहमत की मदद करे ताकि वो जापानी कब्जे को शिकस्त दे सकें। लेकिन डायरेक्टर सोने के लालच में आ गया और उसे स्कूल में छुपा दिया। मुजाहमत कामयाब हुई और जापान हार गया। शहंशाह ने फैसला किया कि उसे गिरफ्तार किया जाए और डायरेक्टर को मजबूरना सोने का हिस्सा मुल्क से बाहर ले जाना पड़ा और बाकी स्कूल में छोड़ दिया। तब से सोना एक खुफिया जगह पर मौजूद है और कोई इसे हासिल नहीं कर सका। लेकिन कुछ अरसा पहले उन्हें मालूमात मिली हैं कि इसका मालिक इसीलिए इसे रोकना होगा। और वो जून से कहता है कि वो स्कूल में तालिब इल्म दाखिल हो और सोने की जगह का पता लगाए। मिशन है। जून इस बात को सुनकर हैरान होता है। फिर सदर उसे बताता है कि कोई और हल नहीं है और उन्हें पता चलता है सोने की कीमत $800 मिलियन से ज्यादा है और उन्हें इसे पकड़ना होगा, इससे पहले वो मुल्क से बाहर चला जाए। यकीन दिलाता कोई शक नहीं करेगा। इसकी शक्ल छोटी और खूबसूरत है और जून को मजबूर न मानना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और हल नहीं। अपने असाब पर काबू रखो, नाकाम। हाँ, तुम्हें गुस्सा आता है, नाकाम। हम एक लड़की 7 को देखते हैं जो एक स्कूल में टीचर है। वो अपने साथियों के साथ एक नाइट क्लब में जाग रही है ताकि अपने बॉस की सालगिरह मनाए। चूंकि वो अभी इस फील्ड में नई है, उसने गाना गाना और नाचना शुरू कर दिया ताकि बॉस को खुश कर सके।
وہ اس کے کام سے بہت خوش ہوتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ پیے، ساتھ ہی ڈرتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ پینے کی عادی نہیں ہے اور ڈرتا ہے کہ پارٹی خراب نہ ہو۔ باس اصرار کرتا ہے، سیون اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ ٹھیک رہے گی، یہ لیموں کا جوس ہے یعنی اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہم رمضان میں ہیں یا رمضان ختم ہو چکا ہے، ہر سال آپ کو مبارک ہو، رمضان شعبان مبارک۔ لیکن وہ ایک گھونٹ لیتی ہے، یہاں سے داخل ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، ہذیان میں مبتلا ہو جاتی ہے اور سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ بعد میں وہ گھر جاتے ہیں، وہ باس کے پاس دوڑتی ہے، الوداع کہتی ہے، لیکن کیونکہ وہ غریب ہے، وہ وگ پہنی تھی، وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ ہماری ہیروئن شرمندہ ہوتی ہے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اپنی والدہ کے ریستوران میں جاتی ہے۔ وہ جون کو دیکھتی ہے جو پی رہا ہے، اس کی مسکراہٹ پر حیران ہوتی ہے۔ اچانک طلبہ اس کی والدہ کو تنگ کرتے ہیں اور بل ادا نہیں کرنا چاہتے۔ سیون کو غصہ آتا ہے اور اپنی ماں کا دفاع کرنے جاتی، وہ ان سے پوچھتی ہے کہ کس سال میں ہے، وہ استاد ہے لیکن سمجھتے ہیں کہ بہکی ہوئی ہے اور ہنسنے لگتے ہیں۔ ایک اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جون مداخلت کرتا ہے اور معافی مانگنے کو کہتا ہے لیکن انکار کرتے ہیں اور لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لڑکوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ لڑائیوں کا ماہر افسر ہے، وہ انہیں ہاتھوں، پیروں اور سامنے آنے والی چیزوں سے مارتا ہے۔ وہ انہیں سیون کی والدہ سے معافی اور بل ادا کریں۔ سیون متاثر ہوتی ہے، والدہ شکریہ ادا کرتی ہیں اور بل کی ضرورت نہیں سمجھتی، لیکن وہ اصرار کرتا ہے کہ بل ادا کرے تاکہ ان جیسا نہ لگے۔ ہیروئن اسے دیکھتی ہے، لگتا ہے محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جون گھر واپس آتا ہے اور اسکول کی یادیں یاد کرتا جب بدماش طلبہ اسے یتیم ہونے پر تنگ کرتے تھے۔ غصے میں آتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ ان سے بدلہ لینے مشن قبول کرے گا۔ اپنے باس کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تیار ہے۔ اگلے دن ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ میں شرکت کرتا ہے جہاں باس مشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس اوقات میں تقسیم ہے، ان میں سے ایک طبقہ طلبہ کا اتحاد ہے جو اسکول پر اس قدر قابض ہے کہ اساتذہ بھی ان سے ڈرتے ہیں، اور اسے نصیحت کرتا ہے کہ ان سے دور رہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جون وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ باس اسے ایک نیا نام دے کر ایک فائل دیتا ہے جیسے کہ وہ کسی دیہاتی علاقے سے ہے تاکہ کوئی اس کی حقیقت نہ جان سکے۔ وہ اسے کچھ نوجوانوں کی زبان سیکھنے کو کہتا ہے تاکہ وہ روشت بنے اور طلبہ کے ساتھ بہتر طریقے سے بات چیت کر سکے۔ جون جانتا ہے کہ یہ مشن مشکل ہے لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اسے قبول کرے۔ یہ اس کا کام ہے اور وہ بہترین بنے گا۔ باس اسے گھر بلاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ باس نے اس کی پرورش کی تھی جب اس کے والدین مر گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو مشن بتاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جون کل اس کے ساتھ اسکول جائے گا اور اسے ہدایت کرتا ہے کہ اگر وہ دیکھے تو ظاہر کرے کہ وہ اسے نہیں جانتی۔ شی خوش ہوتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ اگلے دن جون اٹھتا ہے، یونیفارم پہنتا ہے اور اسکول جاتا ہے۔ سب پرسکون۔ لڑکا کون ہے؟ او یہ کیا ہے؟ محبت کرتا ہے، شاید یہ خواب ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ بہترین۔ اسکول بڑا، لوگ زیادہ ہیں، وہ دیکھتا ہے سب ٹھیک ہوگا لیکن لوگ مغرور ہیں اور اسے کہتے ہیں لینا کے راستے سے ہٹ جائے۔ جون کو ایسا ہی کرنا پڑتا ہے اور وہ اساتذہ کے کمرے میں جاتا ہے کلاس کا پتہ لگانے۔ وہاں وہ سیون کو دیکھتا ہے جو اپنے استاد سے چھپ رہی ہے اور ڈری ہوئی ہے۔ جون بچ نکلتا ہے، سیون خوش ہوتی ہے اور شکریہ کہتی ہے۔ وہ تعارف کراتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کی کلاس میں ہوگا، لیکن جب چہرہ دیکھتی ہے تو حیران ہوتی ہے کہ وہی لڑکا ہے جو ماں کے ریسٹورنٹ میں تھا۔ پیٹ ڈلتا ہے اور سوچتا ہے کہ پہچان لیا ہے، لیکن وہ بے وقوف ہے اور سمجھتی ہے کہ شناخت جعلی بنائی تھی۔ وہ اس کا کان پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے تاکہ وہ اسے نہ مارے۔ جون خوش ہوتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ نہیں کرے گا اور کلاس کی طرف چل پڑتا ہے۔ لڑکیاں لیان کے ارد گرد جمع ہے اور دوستی کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک گروپ معصوم طالب علم کو پانڈا کہہ کر تنگ کر رہا ہے کیونکہ وہ موٹا ہے۔ اچانک سیون کلاس میں داخل ہوتی ہے کہ ایک نیا طالب علم اسکول میں منتقل ہوا ہے۔ جون پہنچتا ہے اور لڑکیاں متاثر ہو جاتی ہیں، وہ اسے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، لیکن وہ پیچھے موٹے طالب علم کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ شاہ جب دیکھتی ہے تو گھبرا جاتی ہے اور پیغام بھیجتی ہے کہ وہ اسے کلاس کے بعد ملے۔ جون انتظار کرتا ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ استاد ہوگا اور مشن میں مدد کا معاہدہ کرتی ہے کہ اس کا والد اسکول میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ جون خوش ہو جاتا ہے، وہ اسے چھوڑ کر کلاس لوٹتا ہے۔ وہ سبق کے دوران خود کو سونے سے نہیں رک پاتا۔ سیون جگاتی ہے، اٹھتے ہی وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ لڑنے کو تیار رہتا ہے، سیون کو حیران کر دیتی ہے۔ وہ اسے مارتی ہے تاکہ وہ توجہ دے۔ بعد دو لڑکیاں آتی ہیں، اس سے کہتی ہیں انسٹا فالو کرے، لیکن وہ نہیں جانتا انسٹا کیا ہے۔ شکریہ، میں بھوکا نہیں ہوں، اور وہ سمجھتی ہیں وہ مذاق کر رہا ہے اور بات پر ہنسنے لگتی ہے۔ وقفے میں وہ ٹیم ساتھی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے چیزیں اس کے لیے کر دے۔ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کہتا ہے انسٹا اور فضول باتیں۔ ہم طلبہ کو دیکھتے ہیں جو بھاگ رہے ہیں، ایک کے کپڑوں پر جوس گر جاتا ہے، وہ غصے میں آتا ہے اور وہ جلدی سے کام ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسکول میں چہل قدمی کرتا ہے اور ایک خالی عمارت دیکھتا ہے جس پر لکھا ہے داخلہ منع ہے۔ اسے لگتا ہے سونا اندر ہو، وہ تلاش کرتا ہے لیکن دروازہ بند ہے۔ ظاہر ہے داخلہ منع ہے کا مطلب ہے کہ دروازہ بند ہے۔
अचानक वो एक आवाज सुनता है और देखता है कि तो गुंडे इस मोटे तालिब इल्म का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो खुद को छोटा समझता है। वो फैसला करता है कि वो चला जाए ताकि काम मुतासिर ना हो, लेकिन फिर भी सफाई के सामान से टकरा जाता है। गुंडे आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि वो बाथरूम तलाश कर रहा था। कोई इस पर यकीन नहीं करता, वो इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो गुस्से में उनकी तरफ देखता है जैसे वो इन्हें पकड़कर उनकी हड्डियां तोड़ना चाहता हो, और वाकई वो इससे डर जाते हैं। वो अपने बॉस की बात याद कर रहा था कि उसे मिशन में कामयाब होना वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो उसकी बात मानता है, जाहिर करता है कि वो एक कमजोर तालिब इल्म है और उन्हें इसे मानने देता है। तालिब इल्म मायूस होता है क्योंकि वो समझता था कि वो इसे गुंडे तलबा से बचाएगा। हम उसे देखते हैं 7 में। वो बताती है जून ने उसकी वालिदा के रेस्तोरां में क्या किया, मसाइल पैदा करता है, लेकिन वो नाराज होती है क्योंकि उसे एक तालिब इल्म में दिलचस्पी हो गई थी। वो नहीं जानती, खुफिया मिशन पर है। वो क्लास में जाती है ताकि सबक दे सके और तलबा से कहती है कि इम्तिहानात की तैयारी करें क्योंकि करीब है। पहले वो जून को नफरत से देखती है। हम तुम्हें समझते हैं, तुम एक परेशान कुन बच्चे हो। वो मोटे तालिब इल्म से बात करने जाता है और इसे अपनी हिफाजत करने की तरगीब देता है। वो इससे खाली इमारत के बारे में पूछता है और तालिब इल्म बताता है कि यह सबसे पुरानी इमारत है, कोई नहीं जाता। अफवाहें हैं कि वहाँ लाशें दफन है। जून हैरान होता है और यकीन करता है कि वो जरूर वहाँ गया होगा। प्रिंसिपल सहाफी की जनाजे में है। वो बीवी से तज़ियत करती है, यकीन दिलाती है कि बेटे का ख्याल रखेगी। वो अपने मुआविन के साथ बैठती है और उनकी बातचीत से पता चलता है कि इसने इसे खत्म किया क्योंकि वो बेनिकाब करना चाहता था। वो खतरनाक लोगों के एक गिरोह की सरबराही करती है। रात को जून बॉस को फोन करके स्कूल की खाली इमारत बताता है। वो कहता है मुझे शक है वहां सोना है। बॉस हौसला देता है कि खुद जाकर तस्दीक करे। जून फैसला करता है कि ऐसा ही करेगा और वो दीवार के ऊपर से छलांग लगाकर स्कूल में दाखिल हो जाता है और खाली इमारत की तरफ जाता है। वो ताला तोड़ देता है और अंदर दाखिल होने ही वाला होता है कि एक शख्स आता है और इसे बंदूक से धमकाता है। वो हैरान होता है कि ये 7 है और उसने बाजू पर एक बीज पहना हुआ है। इससे पता चलता है कि निगरानी की ड्यूटी है। वो कहती है कि मास्क उतारे ताकि चेहरा देख सके, लेकिन वो टार्च की रोशनी चेहरे की तरफ करता है, धक्का देता है। वो भागने लगता है लेकिन वो तेज होती है और उसका पीछा करती रहती है। खुशकिस्मती वो सिक्योरिटी गार्ड से टकरा जाती है जो उसे रोक देता है और जोनी बच उनसे निकलता है। वो अपने बॉस को फोन करता है और बताता है कि क्या हुआ, और उसे पता है कि वो खाली इमारत में दाखिल नहीं हो सकता। 7 भी अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि वो ठीक है। वो अपने हॉस्टल लौटती है और उम्मीद करती है कि वो मुजरिम से दोबारा मिले ताकि इसे पकड़ सके और बदला ले सके। जून भी इसी घर में रहता है लेकिन कोई भी एक दूसरे को नहीं देखता। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल को पता चलता है कि क्या हुआ और वो असिस्टेंट को कहती है कि निगरानी के लिए कैमरा लगाएं क्योंकि मुजरिम दोबारा आएगा। प्रिंसिपल 7 को डांटता है, इसने मुजरिम को कल भागने दिया था। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। वो उसे पूरा दिन काम करने पर मजबूर करता है। वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाती है। ब्रेक में वो अपने साथियों के साथ बैठती है और खुश होती है कि प्रिंसिपल ने जो कुछ हुआ था इसे भला दिया। पीछे आता है, डर जाती है, ट्रे गिरा देती है, चेहरे पर खाना गिर जाता है, खून में लथपथ हो जाता है। सब दोबारा देखते हैं। जून क्लास से निकलता है, प्रिंसिपल के असिस्टेंट को खाली इमारत में दाखिल होते देखता है, शक करता है, पीछे जाता है, सिक्योरिटी गार्ड पकड़कर दूर कर देता है, खबरदार करता है दोबारा ना आए। जून नया होने का बहाना करता है, कहता है कवानीन का इल्म नहीं, गार्ड छोड़ देता है, चला जाता है। इसी वक्त कूड़े के डब्बे से आवाज सुनता है। वो खोलते हैं तो हैरान होते हैं कि मोटा तालिब इल्म बंधा हुआ है। ये बदमाशों का काम था। वो उसे ले जाते हैं कपड़े साफ करने। जून को तरस आता है, वो नेक है। पूछता है दिफा क्यों नहीं करता। तालिब इल्म कहता है वो यतीम है और दादी के साथ रहता है। इससे शिकायत नहीं करता और जून याद करता है और हमदर्दी करता है। इसे देखती है और नोट करती है कि तालिब इल्म की हालत खराब है। वो इससे पूछती है कि किसने ऐसा किया, लेकिन वो हकीकत बताने से इनकार करता है और कहता है कि वो खुद ही गिर गया था क्योंकि वो बदमाशों से डरता है। वो उसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन जाहिर है हम जानते हैं कि हमारी बेवकूफ हेरोइन जून पर शक करती है और सोचती है कि वही इस पर बदमाशी कर रहा है। वो इससे पूछ गुछ करती है कि क्या वो बदमाश है, लेकिन वो जानती है कि वो उसकी मदद कर रहा था। 7 नोट करती है कि इसकी आंखें किसी की तरह, तो वो इसका चेहरा अपने हाथों से छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जून डरता है कि वो इसे पहचान लेगी और जल्दी से दूर हो जाता है। इसकी वजह से वो गिरकर जमीन पर गिर जाती। वो गुस्से में आ जाती है और इसे मारने वाली होती है। कहती है कि तुम निगरानी में हो। वो कहती है कि कोई मसला ना करे। जून हल्के में लेता है, मुस्कुराता है और चला जाता है। तभी इसकी टीम खबर देखती है कि स्कूल की प्रिंसिपल एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का चाहती है जिसकी लागत $800 मिलियन होगी, और वो यकीन कर लेते हैं कि वो बेचने का इरादा रखती है। और उसका मतलब है कि जून को जल्द अज जल्द सूना तलाश करना है और मिशन मुकम्मल करना है। इसके बाद तालिब इल्मों की यूनियन की टीम को देखते हैं जो मीटिंग कर रहे हैं, और बदमाश अक्सर देर से पहुंचता है। शी इसे मोटे तालिब इल्म के साथ सलूक पर डांटती है और कहती है कि धौंस जमाना बंद करे, लेकिन वो इनकार करता है और हंसता है क्योंकि लेना उनके साथ नहीं आई और वो अकेली होती। शी गुस्सा करती है, लेकिन लेना कहती है कि मुआफी मांगे वरना वो निकाल देगी क्योंकि वो इससे ज्यादा अमीर है। वो डर जाता है और मान लेता है।
शी खुश हो जाती है और मीटिंग के बाद लेना का शुक्रिया अदा करने जाती है। इसके बाद जून तालिब इल्म के साथ दोपहर का खाना खाने जाता है और इसे अपना खाना देता है। तालिब इल्म खुश हो जाता है और शुक्रिया अदा करता है और फिर फैसला करता है कि वो इसे वीरान इमारत के बारे में बताएगा, क्योंकि इसके बारे में खौफनाक अफवाहें फैल रही है। पहले वहाँ एक बासलाहियत तालबा थी जिसका ख्वाब था कि वो बेले डांसर बने, लेकिन लड़कियां हसद करती और तंग करती थीं। उन्होंने इस पर तनकीद की कि वो जूतों में कीलें डालकर रक्स करना छोड़ दे। एक दिन वो इसके पीछे भाग रहे थे जब इसका हादसा हो गया और बदकिस्मती से इसने अपनी टांगें खो दी। यूं उसका ख्वाब बर्बाद हो गया। इसके बाद वो मायूसी में मुब्तला हो गई और सुकून के लिए खुदकुशी का सोचा। गुंडों ने इसकी लाश इमारत के नीचे दफनाया ताकि कोई उनके किए का पता न लगा सके। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने लड़की का भूत देखा। तब से वो जगह वीरान है, कोई नहीं जाता। मोटा तालिब इल्म बात खत्म करता है। हीरो भूतों से डर कर खौफजदा होता है। गुंडा आता है, तालिब इल्म को तंग करता, खाना खराब करके खाने को कहता है। तालिब इल्म डर जाता है, जून रोक कर खाना जमीन पर फेंक देता है। गुंडा गुस्से में लड़ने का फैसला करता है। जून दिफा में हाथ पकड़कर तोड़ने लगता है। खबरदार करता है कि रास्ते से हट जाएं और पेट में एक मुक्का मारता है। सब हैरान रह जाते हैं। गुंडा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सेवन उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि दफ्तर के उमूर में जाएं। प्रिंसिपल आता है और गुंडे को जाने की इजाजत दे देता है और जून को सजा देने का फैसला करता है। सेवन जून को किए पर मलामत करती है, क्योंकि वो समझती है कि वही गुंडे के रास्ते में रुकावट डाल रहा है। मोटा तालिब परेशान है। स्कूल वैसा ही है, कुछ बदला नहीं। वो मुजरिम को नापसंद करते और कहता है, तुम बेवकूफ हो, काश तुम ऐसी ना होती, मेरी नजर में न गिरती। चला जाता है। सेवन उसकी बातों से दुखी हो जाती है, जबकि वो नहीं जानती क्या हो रहा। वो अपनी माँ के रेस्टोरेंट में जाती है और पीने लगती है। जून की बातों ने जख्म पर नमक छिड़का। महसूस होता वो एक अच्छी टीचर नहीं बन पाती। इसकी माँ इसे पुरसुकून करती है। गाहक उसका मजाक न उड़ाएं, हौसला देती है। हम जून की टीम को देखते हैं जो खुश है कि मिशन खत्म होने के करीब है, लेकिन अचानक वजीर उनके पास आता है और उन्हें जून की वीडियो दिखाता है जिसमें वो बदमाश से लड़ रहा है। इसे डांटता है और कहता है कि नाकाम है क्योंकि खुद को बेनकाब करने वाला था। जानता है कि वो अपने वालिद की तरह कामयाब अफसर नहीं बन सकता। यहाँ जून दुखी होता है और माजरत करता है। जब दफ्तर से बाहर आता है तो सरबरा तसल्ली देने की कोशिश करता है और इसे एक आला देता है जिससे कोई भी ताला खोल सकता है। जून शुक्रिया अदा करता है और जून को अपने वालिद के साथ याद आती है। वालिद ने सालगिरह पर घड़ी दी थी। वालिद मिशन पर जाना पड़ा, चले गए। बाद में जून को अलविदा कहा। जून नहीं जानता था ये आखिरी मुलाकात होगी। वालिद गायब हो गए। जून यादों से बाहर आता है, फैसला करता है स्कूल जाना, मिशन मुकम्मल करना है। मोटा तालिब इल्म देखता है, हैरान होता है, पीछे जाता है, आवाज देता है। जून हैरान होता है, कहता है भूख की अफवाह की तस्दीक करने आया, साथ ले जाता है। इमारत में दाखिल होते हैं, चलते रहते हैं। जब वो किसी भूखे को देखते हैं, वो आते ही लोहे की चीज फेंक कर भागता है। जून बचकर पीछा करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। से एक खुफिया कमरा मिलता है जहां वो अपने बास का आला इस्तेमाल करके ताला आसानी से खोलता है। अंदर उसे एक नक्शा और कुछ पुराने कागजात मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि स्कूल की प्रिंसिपल भी सोने की तलाश में है। वो अपने दफ्तर में बैठी है, कमरे में देख रही है, निगरानी के लिए कैमरा नस्ब किया है, शक करती है। इसके बाद जून तालिब इल्म की चीख सुनता है, देखता है कि एक साया इस लड़की के सामने खड़ा है। वो डर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि तालबा की कहानी सच है। वो जमीन पर चाबी देखता है, उठा लेता है। अचानक प्रिंसिपल का मुआविन आता है। जून घबरा जाता है, कहता वो लड़की के भूत की तलाश में थे, किसी को जिक्र ना करें, बाहर निकाल देता है। जून को इत्मीनान होता है कि मामला खत्म हुआ। वो अपनी टीम के पास जाता है। वो अपनी टीम को वो चाबी दिखाता है जिस पर लिखा होता है खजाने की शुरुआत। वो उन्हें बताता है कि एक मुअम्मा है जिसे हल करना जरूरी है ताकि सोने तक पहुंचा जा सके। टीम उसकी जहानत से हैरान हो जाती है और इससे कहती है कि सोना तलाश करे इससे पहले कि प्रिंसिपल उसे ढूंढ ले। लेकिन प्रिंसिपल को मुआविन से मालूम हो जाता है और वो फैसला करती है कि जून को मुअम्मा हल करने दे, फिर वो उसे माफ कर देगी और सोना लेगी। अगले दिन जून स्कूल जाता है। वो मोटे तालिब से कहता है कि उसे बाकी खौफनाक कहानियां सुनाए। वो मान जाता और लाइब्रेरी ले वहाँ वो इसे बताता है कि दूसरी कहानी पुरानी घड़ी से मुताल्लिक है। उसे बताता है कि वो रात को चलने लगती है, अगर कोई करीब हो तो वो भूत देखेगा। इसकी बातों से मुतवज्जे हो जाता है। सेवन अंदर आती है और उसका कान पकड़ लेती है। इसे अपने दफ्तर ले जाकर कहती है चोरी शुदा चीज वापस करे। हैरान होकर कहता है वो बेकसूर है। यकीन करता है बदमाश ने ही चोरी की है। वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे धमकी देती है कि वो चीज वापस करे। वजीर को मुआविन से अमल दरामद की इत्तला मिलती है, जाली है, और ये जानकर हैरान होता है कि जून बेकसूर है और उसने मुहिम नाकाम नहीं हुई और उन्होंने कोई खजाना नहीं खोया है। वो जून और उसकी टीम से हकीकत छुपाता है तथा उन्हें मजबूर करे मुहिम जारी रखे और सोना ढूंढे। जून को साथी का फोन आता है। वो बताता है कि कल रात इमारत में किसको देखा था। हैरान होता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड है और इससे बात करता है और इसे हकीकत बताता है।
बली को खाना दे रहा था। वो भाग गई और इमारत में दाखिल हो गई। मुझे पीछे जाना पड़ा। वहाँ अज़मी को देखा, छुपाने की कोशिश की, लेकिन तुम और साथी अंदर आ गए। डर गया कि सब कुछ खो दूंगा, भाग गया। जून यकीन करता है और समझता है कि बेकसूर है, यकीन दिलाता है कि किसी को कुछ नहीं बताएगा और छोड़ देता है। फिर टीम से मिलने जाता है ताकि बता सके कि क्या हुआ। हैरान होता है कि स्कूल के करीब रेस्तोरां खोल लिया है ताकि वो इसके करीब रह सकें और किसी भी वक्त इससे राब्ता कर सके बगैर शक। 7 घर जा रही होती है जब वो देखती है कि बदमाश एक मोटे तालिब इल्म को जबरदस्ती ले जा रहा है। उनके पीछे जाती है ताकि समझ सके। इस वक्त वो देखती है कि वो इसे मार रहा है। समझती है कि वही उसका कार्ड चोरी करने वाला है। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। दफ्तर बुलाती है। बदमाश इनकार करता है और मजाक उड़ाता है। खबरदार करता है कि दूर रहे, मुदाखलत न करे, वरना वालिद से कहकर स्कूल से निकाल देगा। मोटा तालिब इल्म शुक्रिया अदा करता है और माजरत करता है। वो चला जाता है। जून घर जाते हुए बूढ़ी औरत को देखता है। नोट करता है कि इसके पास थैलियां हैं और सड़क पार कर रही है। गाड़ियां रुकती हैं। मदद का फैसला करता है। लेना मुतासिर होती है। जून बूढ़ी औरत के साथ रहता है जब तक कि वो इसे पहुंचा नहीं देता। हैरान होती है कि वो मोटे साथी की दादी है। शुक्रिया अदा करती है कि मदद की। $2 देती है। तालिब इल्म शर्मिंदा होता है कि रकम छूटी है। शर्मिंदा नहीं करना चाहता, ले लेता है। तालिब इल्म के साथ बैठता है। मोबाइल नंबर देता है, कॉल कर सके। 7 घर जा रही होती है। वाक़ये को याद करती है। जूस खरीदने जाती है। हैरान होती है कि चाहता है। गुस्से में आ जाती है, पीछे जाती है। साथ बैठता है। माजरत करती है, गलत फहमी में थी, मैंने समझा तुम ही बदमाश हो। जून खुश होता, हकीकत जान ली है। देखती है चावल सब्जियां निकाल रहा। हैरान होती ये उसे बचपन के दोस्त की याद दिलाता है। कहती है तुम किसी की याद दिलाते हो जिसे मैं जानती हूँ। तजर्बे से मैं आपको बता सकता हूँ ये यकीनी तौर पर इसका बचपन का दोस्त है। वो भी इसकी बचपन की दोस्त है। दोनों थे दोस्त और मैं खुद इस बात पर हैरान नहीं हूँ। इस मोटे तालिब इल्म की दादी को गिरफ्तार करने जाती है इस इल्जाम में कि वो जुआ खेल रही है। और तालिब इल्म रोता और जून को फोन करता है मदद के लिए। 7 के साथ थाने जाता है। वह बताता है कि बदमाश ही जिम्मेदार है। हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है और उसे बेनकाब करे। जब घर वापस आती है तो सोचती है और स्कूल के ग्रुप में एक पोस्ट डालती है जो बदमाश की बुराइयां बताती है और तलबा को पता चल जाता है और खबर प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है और वो जानना चाहता है कि किसने पोस्ट डाली ताकि उसे सजा दे सके। वो हमारी हीरोइन पर शक करता है लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं होता। वो मासूम बुनती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये किसने किया। वो गद्दार बदबूदार है, पकड़ कर पिछे टाहेगी। प्रिंसिपल यकीन करता है कि वो मासूम और बेकसूर है। तसल्ली देकर कहता है कि फिक्र ना करो, वो खुद ही सामने आ जाएगा। साथी जानते हैं कि ये इसी ने किया है क्योंकि इसकी हरकतें वाज़ेह है। रात को जून लाइब्रेरी जाता है और घड़ी के पास खड़ा होता है। खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। अचानक प्रिंसिपल इसके पीछे नमूदार होती है, तारुफ कराती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। घबरा कर कहता है कि उसे घड़ी देखने का तजस्सुस था। वो हंसती है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। जून डर जाता है कि वो हकीकत जान सकती है। माजरत करके चला जाता है। अगले दिन स्कूल में इजलास होता है जहाँ मोटे तालिब इल्म से पूछते हैं क्या बदमाश मार रहा है, मगर वो डरता है, कहता है कुछ नहीं किया। वो बताता है जून बेनकाब हो रहा है, वो इस पर बदमाशी करता है, तुम्हारे करीबी ने तुम्हें धोखा दिया। 7 हैरान हो जाती है। इजलास के बाद वो पूछती है कि सच क्यों नहीं बताया, मगर वो रोने लगता है। वो कल याद करता है और पता चलता है कि बदमाश ने घर के सामने धमकी दी कि अगर गवाही दी तो दादी को जेल में खत्म कर देगा। इसे जून इकरार कराया। तालिब इल्म यादों से निकलता है और 7 से कहता है कि दूर रहे, वो मसाइल नहीं चाहता। रात को घर जाता है तो जून इंतजार में पाता है ये क्यों किया। तालिब इल्म रोने लगता है और बताकर माजरत करता है। सजा को तैयार है लेकिन जून कहता है नाराज नहीं है, मजलूम समझता है, चला जाता है। टीम साथी को फोन करता है और बदमाश की मालूमात जमा करने को कहता है। अगले दिन स्कूल में एक ऐलान लगाया जाता है तो पता चलता है कि जहून के लिए एक पेशी की समात होगी, यानी इसे स्कूल से निकाला जा सकता है। सब हैरान रह जाते हैं। हमारा हीरो इसकी परवाह नहीं करता, अपनी टाई सीधी करता है, अपनी मोटरसाइकिल पर जाता है और मशहूर गैंग के अड्डे पर जाता है। वो उनके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम लोग बदमाश लगते हो और मेरा बदमाशों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो इसका मजाक उड़ाते हैं और इसे मारने का फैसला करते हैं। वो एक खतरनाक दरिंदे में बदल जाएगा। वो उन्हें एक सख्त सबक सिखाने का फैसला करता है। एक को मार कर शिकस्त दे देता है। वो एक मुश्किल लड़ाई में उलझ जाता है और हालांकि वो खूबसूरत है लेकिन मार पेट में खतरनाक है। वो एक को जोरदार धक्का देता है, बूम ताख, और फिर रुक कर कहता है ये तुम्हारे लिए सबक है। वो उन्हें शिकस्त देने और उनकी हड्डियां तोड़ देता है। इसका दोस्त इसकी मदद के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचता है। हैरान है कि इसने अकेले ही कर लिया है। वो गैंग के लीडर को पकड़कर मोटरसाइकिल पर स्कूल ले जाता है। तब तादीबी इजलास का वक्त आता है और सब मौजूद हैं सिवाय जून 7 के। वो परेशान होकर फोन करती है लेकिन जवाब नहीं देता। प्रिंसिपल वजाहत करती है
لیکن اچانک ہمارا بیٹا جون وقت پر پہنچ جاتا ہے اور طلبہ حیران رہ جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ تاخیر پر معذرت کرتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک گواہ ہے جو گواہی دے گا۔ وہ لیڈر سے کہتا ہے کہ سب کچھ بتا دو ورنہ تمہارا چہرہ بھی اسی طرح توڑ دیا جائے گا جیسے پہلے ہوا تھا۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ بدماش میرے ساتھ شرطوں میں کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے کارڈ بھی چوری کرتا ہے استعمال کرنے۔ بدماش حیران ہوتا ہے، انکار کرتا موٹے طالب علم کو کہتا کہ میرے ساتھ گواہی دو، لیکن موٹا طالب علم ہمت کر کے سچ بولتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جون بے قصور ہے، کہتا بدماش مجھے مارتا ہے، ہمیں جھوٹ بولنے کی دھمکی دیتا ہے۔ جون اس کے عمل سے خوش ہوتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ساتھ رہے گا۔ بدماش حملہ کرتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، جوابا مارتا ہے۔ وکیل حیران ہو کر جون پر حملہ کرتا ہے۔ 7 کہتی ہے ہاتھ روک لو۔ منجارو بیدار ہوتی ہے، زمین پر گر جاتا ہے۔ جون کو لے جاتی ہے، بے گناہی ثابت ہونے پر ساتھ بیٹھتی ہے اور چہرے کے زخم کا علاج کرتی ہے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جون شکریہ کہہ کر پھول ہٹا دیتا ہے۔ ہماری ہیروئن گھبرا جاتی ہے اور وہ شرمندہ ہو کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جون طالب علم کے ساتھ ایک ریستوران میں بیٹھتا ہے تاکہ پرانی گھڑی کی کہانی سن سکے۔ طالب علم سے بتاتا ہے کہ پہلے ایک لڑکی تھی جو محنتی تھی لیکن ہمیشہ دوسرے نمبر پر آتی تھی۔ وہ اپنی پہلی ساتھی سے حسد اور نفرت کرتی تھی کہ وہ زیادہ ہوشیار اور ہمیشہ پہلے نمبر پر ہے۔ اس نے اسے چھت سے دھکا دے دیا۔ وہ سمجھی کہ وہ پہلی آ جائے گی، لیکن ایک دن لائبریری میں اکیلی پڑھ رہی تھی، اچانک گھڑی کی آواز سنی۔ محسوس ہوا کوئی قریب ہے تو وہ ڈر کر لڑکیوں کے باتھ روم میں چھپنے بھاگی۔ اچانک اس کی مرنے والی ساتھی کا بھوت آیا۔ اس نے کہا کہ وہ بدلہ لے گی۔ جون کہتا ہے کہ وہ نہیں ڈرتا، اس کی ٹیم پیچھے آتی ہے۔ وہ قابو کھو بیٹھتا ہے۔ وہ اسے کھانے پر بلاتا ہے۔ اگلے دن وہ گھڑی کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ شاہ تصویر لگاتی ہے، پھر گھڑی دیکھتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ طلبہ کے اتحاد کے کمرے میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ وہی گھڑی ہے جس کی وہ تلاش کر رہا ہے، مگر دروازہ بند ہے۔ جانتی ہے کہ اسے طلبہ کے اتحاد میں شامل ہونا پڑے گا تاکہ وہ اندر جا سکے۔ اسے پیشکش کرتی ہے کہ وہ اس کے ٹیم میں شامل ہو جائے، لیکن جون اسے لینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے پیسے ضائع نہ ہو۔ لینا حیران ہوتی ہے لیکن زیادہ متاثر ہوتی۔ اس کے بعد وہ 7 کے پاس جاتا ہے کہ وہ طلبہ کی ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہے اور وہ مان جاتی، مگر بتاتی ہے کہ 2 شرائط ہیں، پہلی کہ وہ اسکول کے پہلے 10 میں ہو اور دوسری کہ وہ 100 طلبہ کے دستخط لے۔ وہ حیران ہو کر جانتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے اور اپنی ٹیم کے پاس جاتا ہے تاکہ حل تلاش کرے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کریں گے، لیکن اسے پڑھائی پر دھیان دینا ہوگا۔ جونی کو ماننا پڑتا ہے۔ اگلے دن وہ محنت سے پڑھتا ہے۔ اس کی ٹیم اسکول کے سامنے پارٹی کرتی ہے اور ان طلبہ کو مفت کھانا تقسیم کرتی ہے جو ووٹ دیں گے۔ جونی کو ایک سینڈوچ ملتا ہے جس سے طلبہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ فارم پر دستخط کرنے چلے جاتے ہیں۔ سربراہ دستخط دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کامیابی کے بعد ٹاپ 3 میں ہوگا۔ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ پھر شیہا بات کرنے کو کہتی ہے۔ وہ اوپر ملتا ہے۔ شیہا نہیں چاہتی کہ وہ یونین میں ہو اور دھمکی دیتی ہے کہ بدنام کرے گی۔ پتہ چلتا ہے کہ لینا اسے نوکرانی کی طرح استعمال کر رہی ہے۔ وہ طلبہ یونین کی رکن بنے۔ رات کو لینا گھر واپس آتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکول کی پرنسپل کی بیٹی ہے اور وہ سونا چاہتی ہے، مگر ماں اسے گولیاں دیتی ہے کہ وہ ساری رات پڑھائی کرے۔ لینا کو ماں کی بات ماننی پڑتی ہے۔ 7 جونی کو فون کرتی ہے، حیران ہے کہ وہ پڑھائی سے تھک چکا ہے اور ملنے جائے۔ وہ ڈرتا ہے اپارٹمنٹ خالی ہے۔ وہ ٹیم سے مدد لیتا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے 10 منٹ ہے۔ وہ افسران کی طرح پڑوسیوں سے چیزیں ادھار لیتے ہیں، چاہے الماری، بستر، گدا یا کچھ بھی ہو، سب لے آتے ہیں۔ اپارٹمنٹ 10 منٹ میں سیٹ ہو گیا، اور ہمارے یہاں مصر میں ہم اپارٹمنٹ سیٹ کرتے ہیں۔ 10 سال میں 7 اپنے وقت سے پہلے پہنچ جاتی ہے اور ٹیم پریشان ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک بے ہوش ہو گیا ہے۔ صدر انہیں لے جاتا ہے اور الماری میں چھپتا ہے۔ جون 7 کے لیے دروازہ کھولتا ہے اور وہ اس کے لیے کھانا بناتی ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے، کپڑوں پر گرتا ہے۔ وہ بار بار باتھ روم جا اسے صاف کرتی ہے اور جب باہر آتی ہے تو آرام کرنے کو کہتی ہے۔ وہ جگہ ترتیب دینے کی کوشش کرتی ہے، پھسل کر گرتی ہے۔ جون اسے پکڑنے کی کوشش کرتا اوپر گرتا ہے، ہونٹ چوم لیتا ہے اور دونوں شرمندہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی ٹیم کا ایک رکن چھیننا چاہتا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور باہر نکل آیا۔ 7 انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ جون سے ان کے بارے میں پوچھتی ہے۔ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جون کے ساتھی ہیں اور اس کے لیے سرپرائز تیار کر رہے تھے، لیکن وہ ان پر یقین نہیں کرتی۔ جون کو مجبورنہ اداکاری کرنی پڑتی ہے کہ وہ بیمار ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کا باس اسے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ وہ 7 کو الزام دیتا ہے جیسے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ حیران رہ جاتی ہے۔ امتحان کے برابر ہے۔ وہ کامیاب ہونے کی کوشش میں ہے۔
सीवनी कागजात जमा कर रही है, लेकिन वो शक में है। वो चकराने और हज़ियान में मुब्तला हो जाती है। फिर जून के घर चली जाती है क्योंकि वो सामने रहता है। इसकी माँ बाहर आती है और उसे ले जाती है। अगले दिन वो स्कूल जाता है और नतीजे से डरता है। वो कागज़ लेने जाता है और बहुत परेशान होता है, लेकिन जब वो अपने नंबर देखता है तो हैरान रह जाता है। वो तलबा यूनियन में शामिल हो सकता है। टीम को फोन करता है, उन्हें खबर देता है, खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं। उनकी सदर की बेटी भी पहली आई है। लेना नाराज हो जाती है, वो दूसरी आई है। वो लाइब्रेरी में बैठ जाती है और अपनी माँ से डरती है। जून उसके पास जाता है और नतीजा बताता है। तलबा यूनियन की टीम को कबूल कर ले। वो देखता है कि वो अपनी हालत में नहीं है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो उसे नहीं बताती। इसे माँ की तरफ से पैगाम आता है जिसमें लिखा होता है कि वो उसे छोड़ देती है और अपने दफ्तर चली जाती है, सजा देगी। जून अपनी टीम के साथ बैठता है। क्या वो लेना के करीब जा सकता ताकि तलबा यूनियन में शामिल हो? शर्म करो, खूबसूरत हो। इशारे से 55 गिरा सकता, यकीन दिलाता, कुछ करे। वो लेना के पास जाता जब खा रही, करीब जाने की कोशिश, पानी का गिलास पेश, गला खराब हो, शर्मिंदा करती, खुद पीने पर मजबूर, सब हंसते हैं। बाद में लेना फैसला करती तलबा की जगह कबूल करे। वो खुश हो जाता है और उनके साथ इजलास में शिरकत करने जाता है। साउन बाकी तलबा से मिलती है और इजलास के बाद वो घड़ी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक लेना अंदर आती है। वो जाहिर करता है कि वो बाहर देख रहा था। लेना इसे रात के खाने की दावत देती है, लेकिन वो घबरा जाती है और मुलाकात से बचने की कोशिश करती है। लेना इनकार करती है और इसे ज़रूर आना चाहिए और इसे पैसे देती है ताकि लिबास खरीद सके। रात को वो रेस्तोरां जाते हैं और लेना इसे बुरा जाहिर करती है और इसे बेवकूफ़ बनाती है। वो उसके लिए नए जूते खरीदती है और जून को हैरान करती है। वो गुस्से में आता है और दिफा करता है। वो कहता है कि लेना की बातें सुनना बंद कर दे, लेकिन शीहा रोने लगती है और कहती है कि वो मुदाखलत ना करे और चली जाती है। लेना घर आती है और उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। वही इसे ये सब करने पर मजबूर कर रही है। और ये भी वही थी जिसने इसे कहा था कि जून को तलबा यूनियन में शामिल करे। रात को जून स्कूल में दाखिल होता है और घड़ी खोलने इसे कुछ नहीं मिलता। अचानक कोई दरवाजे के नीचे से पैगाम फेंक कर भाग जाता है। वो पढ़ने जाता है, देखता है किसी ने लिखा है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक अफसर हो। वो समझ जाता है कि इसकी हकीकत सामने आ चुकी है। अगले दिन वो अफसर को बताता है और दोनों सोचते हैं कि कौन उसकी हकीकत जान सकता है। जून घर में बैठा होता है और अचानक उसे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से एक पैगाम मिलता है। वाज़ेह है वही उसकी हकीकत जानता है और कि वो आकर मिले कि इसके पास एक अहम मालूमात है। जून मिलने का फैसला करता है कि वो इसके पास जाएगा। गार्ड छत पर मुंतजर है, लेकिन एक नकाब पोश शख्स अंदर आता है और नोट छीनने की कोशिश करता है। गार्ड बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है और बूम। हीरो पहुंचता है और देखता है कि गार्ड खड़ा है। वो समझ जाता है कि वो वहां मौजूद नहीं है और अल्लाह को प्यारा हो चुका है। जब वो उसके करीब जाता है तो नोट देखता है कि ये उसके वालिद की डायरी है जो 20 साल पहले गायब हो गए थे। हमारे हीरो का वालिद, जिसकी वो तलाश कर रहा है और जिसका कोई पता नहीं था, दोबारा सामने आया है, लेकिन इस बार उसकी डायरी की सूरत में। वो निकाब पोश को छत पर देखता है और उसके पीछे भागता है। निकाब पोश हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो निंजा है और हमलों से बच जाता है। वो उसे मारता है, हड्डी तोड़ देता है। निकाब पोश धक्का देकर भाग जाता है। कुछ गाड़ियां इंतजार कर रही होती हैं। वो फरार हो जाता है। सदर का मुआविन है, मुहाफिज को खत्म करने को कहा, माजरत करता है कि दस्तावेजात ना ले सका। फिर जून वजीर के पास जाकर मुहाफिज को मारता है, उन्हें बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देता है। मामला संगीन है। वजीर से झगड़कर वालिद की दस्तावेजात दिखाकर धमकी देता है कि कहीं सच्चाई बताओ बेटा, हमें समझाओ। वजीर डर जाता है और उसके वालिद के पास भी यही मिशन था। इसे सोना तलाश करने का हुक्म था, लेकिन वो गायब हो गया। जून हैरान होता है, इससे सच्चाई छपाई थी। वो गुस्से में आता है, लेकिन इसका बास आता है। वो उसे छत पर ले आता है, लेकिन जून टूटता है और समझता है कि वो मिशन छोड़ सकता है। वो अपने वालिद की दस्तावेजात पढ़ता है और दरियाफ्त करता है कि इसने स्कूल के बारे में मालूमात लिखी थी और मालूमात जो उसकी मदद कर सकती हैं खजाना पाने। अगले दिन चौकीदार की मौत की खबर फैल जाती है और तालिब इल्म को लगता है कि वो भूतों की वजह से मर गया है और सब डर जाते हैं। 7 क्लास में हाजिरी लेती है, देखती है कि जून नहीं, हैरान है, लगता है अभी बीमार है। जून का टीम में तालिब इल्म के कपड़ों में भेस बदल कर स्कूल में दाखिल होने का फैसला करता है ताकि मिशन मुकम्मल कर सके। बड़ा लगता है, कोई यकीन नहीं करेगा। अचानक जून आता है, कहता है मिशन मुकम्मल करे, खजाना तलाश करे, वालिद के गायब होने की वजह जान सके। बेश टीम हैरान होती है, इसकी हौसला अफजाई करते हैं। स्कूल जाता है, तलबा खुश हो जाते हैं। 7 इससे 20 नंबर काट लेती है क्योंकि वो देर से आया और गैर हाजिर है। क्लास के बाद जून तलबा यूनियन के कमरे में घड़ी के पास जाता है, वालिद की याददाश्तों का इस्तेमाल करता है, हिदायत पढ़ता है और उन पर अमल करता है। कामयाब होता है, इसे खुलता है, मौसीकी की आवाज बजने लगती है जो बांसुरी पर रिकॉर्ड करता है। 7 आकर कहती है कि वो कल स्कूल में मौजूद थी और इसे निकाब पोश के साथ झगड़ते देखा। वो तलबा को बताती है और शिकायत
حمایت کرتی ہے۔ جون بوز کی ذمہ داری کو نظر انداز کرتا ہے اور حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ناشورتی سے ملتا ہے، خفیہ مشن پر ہوتا ہے اور سونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ 7 ڈر جاتی ہے۔ جون دروازہ بند کر کے دھمکی دیتا ہے کہ اگر کسی کو بتایا تو 100 سال جیل جائے گی۔ 7 ڈر کر وعدہ کرتی ہے کہ کسی کو نہیں بتائے گی اور مشن میں مدد کرے گی۔ رات کو وہ ٹیم کے پاس جاتا ہے، موسیقی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اگلا معمہ پیانو سے متعلق ہے۔ سب کو بتاتا ہے کہ 7 کے ساتھ کیا ہوا، لیکن باس ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ دھمکی دینا مناسب نہیں تھا اور معافی مانگے۔ جون ماننا پڑتا ہے اور ریستوران میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مذاق کر رہا تھا۔ یقین دلاتا ہے کہ مدد کی تو اعزاز دیا جائے گا۔ ہیروئن حیران ہو جاتی ہے اور تصور کرتی ہے کہ مشہور ہو گئی ہے۔ وہ مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے لیے میں زمین پر بچ جاؤں گی اور اگر آپ پرندے کا دودھ مانگیں گے تو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جون خوش ہو جاتا ہے۔ جو اسکول میں ہے وہ اپنے والد کی نوٹ بک پڑھتا ہے کہ کیا ہوگا۔ وہ جانتا ہے کہ ایک طالبہ تھی، پیانو کی ماہر تھی، لیکن اس کا استاد اسے دھوکہ دے گیا۔ پتہ چلا وہ اس سے حاملہ ہے تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے وہ مایوس ہو گئی اور خودکشی کی، لیکن بعد میں استاد پیانو بجا رہا تھا تو وہ حیران ہوا کہ پیانو بج رہا ہے اور لڑکی کا بھوت ظاہر ہوا۔ پیانو منحوس ہے اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ جون حیران ہوتا ہے۔ پیانو کی جگہ پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ یہ پرنسپل کے دفتر میں ہے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جلد ایک بڑی پارٹی ہے، پورا اسکول ہوگا، یہ موقع ہے کہ وہ دفتر میں جا سکے۔ جون خوش ہے کر طلبہ یونین سے ملتا ہے، کہتا ہے کہ وہ پارٹی میں شرکت کرنا چاہتا ہے، لیکن لینا انکار کرتی ہے کہ وہ شرکت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے 20 نمبر کٹ چکے۔ ہیرو حیران ہو جاتا ہے، مایوسی محسوس کرتا ہے، پھر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھتا ہے تاکہ حل تلاش کرے۔ اچانک 7 ان کے پاس آتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ ایک طریقہ ہے جس سے وہ نمبر واپس حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اسکول کے لیے اشتہار بنائے۔ ہمارا ہیرو انکار کر دیتا ہے کیونکہ یہ اس کے لیے شرمندگی کی بات ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ممکن نہیں، میری عزت کا کیا ہوگا۔ اگلے دن وہ 7 کے ساتھ اسکول جاتا ہے اور اس کی بات سنتا ہے۔ وہ اسے کچھ پیاری حرکتیں سکھانا شروع کرتی ہے۔ وہ حرکتیں کرتا ہے اور وہ فلم بند ہو رہا ہوتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں۔ کام کی یاد پر وہ کام پر توجہ دیتا ہے اور وہ اس کی بات مانتا ہے اور اس کی ہر حرکت کی نقل کرتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، لڑکیاں اس کی طرف دیکھتی ہیں۔ رات کو وہ سینا کو دعوت دیتا ہے تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی پرانی دوست کو یاد کر رہی ہے۔ جب وہ چلتے ہیں تو اچانک موسم بارش میں بدل جاتا ہے۔ وہ اپنی والدہ کو آواز دیتی ہے تاکہ چھتری لے سکے۔ جون کو حیرت ہوتی ہے کہ اس کی پرانی دوست کا نام ہے۔ وہ یقین کر لیتا ہے کہ وہ مل رہی ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، تمہیں دیکھ لیا، لیکن وہ اسے پہچان لیتی ہے، اس کے نام کا مذاق اڑاتی ہے، اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آتا ہے اور پرانی تصویروں کا البم دیکھتا ہے، یادیں تازہ کرتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی پہلی محبت تھی۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ اتنے سالوں بعد وہ دوبارہ ملے۔ اگلے دن وہ اسکول جاتا ہے۔ وہ اسے دفتر کی صفائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے جبکہ وہ رقص کر رہی ہوتی ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر میٹنگ میں چلی جاتی ہے۔ مینیجر کہتا ہے کہ خوبصورت طالبہ منتخب کریں۔ وہ لینا کو منتخب کرتے ہیں، صدر کی بیٹی۔ طالب علم کی باری پر 7 چاہتی ہے کہ وہ جون کو منتخب کرے۔ وہ ایسا کرتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کام خراب نہ ہو۔ خوش قسمتی سے جون جیتتا ہے اور ہیرو خوشی مناتا ہے۔ اپنے ساتھ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں دوپہر کے کھانے پر بلائے۔ وہ بہت سی کتابیں اٹھاتی ہے۔ اسے ترس آتا ہے کیونکہ وہ اسے اپنی بہن کی طرح جانتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ بعد میں وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے اور معذرت کرتا ہے کہ دخل دے رہا ہے۔ وہ خوش ہے اور معاف کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لینا بری نہیں ہے، اس کی زندگی اس کی والدہ کی وجہ سے کٹھن ہے، میں ہی واحد ہوں جو اسے سنبھال سکتی ہوں۔ جون اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے اور پیانو کے بھوت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کسی کو اس پر بجانا ہوگا۔ بات سب ڈرتے ہیں، کوئی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ 7 آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بجانے کے لیے تیار ہے۔ وہ جرت پر حیران ہوتے ہیں۔ جون اسے روکتا ہے، وہ اس کے لیے فکر مند ہے لیکن وہ پختہ ارادہ ہے۔ وہ وجہ پوچھتا اور 7 اسے ایک طالبہ بتاتی ہے، پہلے جانتی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کامیاب بنوں گی تو اب وعدہ پورا کرنا ہے۔ جون متاثر ہوتا ہے اور مانتا ہے۔ اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ پیانو کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ صدر کی انگلیوں کے نشانات کی ضرورت ہے۔ یا اسسٹنٹ لائبریری میں اسسٹنٹ کے پاس جاتے ہیں۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور کتاب لے لیتی ہے۔ جون بینیجی ہنو کے پاس لے جاتی ہے تاکہ فنگر پرنٹس نکالے جا سکیں۔ وہ اسے تربیت دیتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کر سکے۔ وہ اسے مارشل آرٹس کی حرکات سکھاتا ہے، لیکن جب وہ قریب آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کافی ہے اور اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ رات کو وہ اسے لے جاتا ہے اور اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ پارٹی میں منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ 7 خوش ہوتی ہے اور وہ ایک پولیس افسر ہے۔ اگلے دن پارٹی کا وقت آتا ہے۔ جون اسکول اور 7 کا منتظر ہے، لیکن جب وہ پہنچتی ہے تو وہ حیران ہے۔ اس نے ایک خوبصورت اور دلکش لباس پہنا ہے۔ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہے اور اسے دیکھتا ہے۔ اسکول کی پرنسپل آتی ہے اور مہمانوں کا استقبال کرتی ہے۔ کپتان عمل کے لیے تیار ہے، لیکن جون اسے ایک ہار دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ ایک ٹریکنگ ڈیوائس تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ 7 خوش ہے، وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور محسوس کرتی ہے وہ اس سے متاثر ہے۔ بجلی جاتی ہے اور چلا جاتا ہے۔ پرنسپل کے دفتر جاتے ہیں اور دروازہ فنگر پرنٹ سے کھولتے ہیں۔
बिजली आती है, वो भागते हैं लेकिन मुहाफिज आ जाते हैं। जून लड़ने का फैसला करता है और उन्हें मारने लगता है। वो 7 की हिफाजत करता है जैसे रक्स कर रहा हो। वो उसके हाथ में खिलौना है, जहां वो जाता है वो पीछे जाती है। वो कहता है जो मैडम के करीब आएगा मौत की सजा पाएगा। वो बम लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। 7 मुतासिर होती है और तरबियत इस्तेमाल करती है जो उसने सीखा है उसकी मदद करे। कामयाब होता है कि उसे हरा सकते हैं। एक फायदा नजर आता है, मौका का फायदा उठाते हुए सदर के दफ्तर में दाखिल होने का सोचते हैं। पियानो बजाना शुरू करते हैं। एक चाबी टूटी हुई है, नहीं बज रही, इसलिए नहीं होता। जून फैसला करता है कि स्कूल की सदर का कंप्यूटर खोले, लेकिन इस पर अपनी फाइल और मालूमात मलती है। शुरू से सब कुछ जानती थी, तालिब इल्म नहीं था जैसा कि इसने जाहिर किया था। टीम में कोई गद्दार है, वो जानता है, इससे हैरान है और बाहर निकलने पर मजबूर होता है इससे पहले कि कोई उन आ जाए। वो अपनी टीम से मिलता है और उन्हें पियानो की चाबी के बारे में बताता है, लेकिन वो उन्हें इस फाइल के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो नहीं जानता कि इनमें से कौन गद्दार। जब वो घर आता है तो वो सरागों को जोड़ना शुरू करता है और गद्दार तलाश करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ 7 पियानो चाबी का राज पाने की कोशिश करती है। वो बगैर आवाज के बजता है। वो अल्फाज तलाश करती है जो बजाने के वक्त कहे जाते हैं, जो उन्हें सोने पहुंचा दे। वो अपनी कामयाबी पर खुश होती है। जून को बताने का फैसला करती है, इससे सुपर मार्केट में मिलने जाती है। पियानो मुअम्मा हल करती है। वो सर्द मेहरी दिखाता है। जोनी मजबूर ना बताता है और वालिदा के रेस्तोरां जाता है। पता चलता है टीम में गद्दार है, सब पर शक करता है। वो तसल्ली देती है कि वो साथ है। वो खुश होता है और साथ चलते हैं। रास्ते में हकीकत बताता है कि वो बचपन में मुतासिर बच्चा था, बचपन का दोस्त ने अपना नाम बदल लिया था। वो उसे पहचान नहीं सकी। खुश होती है कि वो इसे दोबारा मिली, मगर शर्मिंदा होती है क्योंकि वो इसका बचपन का प्यार था। अपार्टमेंट चली जाती है। वो स्कूल जाती है और इसे तलबा यूनियन की टीम के एक रुकन का कार्ड मिलता है जिस पर एक लिंक होता है। हैरान है कि इस पर सालाना इम्तिहानात के नताइज हैं। पता चलता है कि सदर दूसरे तलबा के नताइज में रद्दो बदल कर रही है। जून सदर की गाड़ी में एक ट्रैकर लगाता है ताकि उसकी हरकत मालूम हो। 7 इसे फोन करती है और जब वो जाता है तो वो इसे जाली नताइज बताती है और उससे मदद मांगती है। वो माजरत करता है क्योंकि इसका मिशन सूना ढूंढना है और वो उसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो इसे पढ़ता है और तरस आता है क्योंकि वो ज़हीन है और उसका ख्वाब है पहली आए, लेकिन इसका मुस्तकबिल और जो कुछ भी वो कर रही है वो पहले से लिखे हुए नंबरों पर मुनहसर, और ये सब सदर की वजह से ज़ाय होगा। सदर को पता चलता है कि अमीर तालिब इल्म ने कार्ड खो दिया है। वो बाथरूम जाती है और इसे मारती है जब तक उसकी हड्डी ना टूट जाए। इसे ज़ोंबी की तरह बना देती है। इसके बाद हीरो 7 को स्कूल में जागते हुए देखता है ताकि वो सदर के खिलाफ सबूत पाए। इसकी मदद करने का फैसला करता है। वो पुराने नताइज का जायजा लेते हैं ताकि साबित कर सकें कि वो जाली है। वो जागते रहते हैं जब तक कि 7 खुद ही सो नहीं जाती। वो इसे परेशान नहीं करता, उसे कंबल देता। वो अकेला काम जारी रखता है। थकावट से वो भी सो जाता है। 7 जागती है, इसे देखती है, खुश है, वो इसका ख्याल रख। वो उसे कंबल ओढ़ा देती है और इस पर नजर रखती है और उसकी आंखों दिल बन जाते हैं। वो इससे मुतासिर है। अगले दिन जून अपनी टीम जाता है। वो उनसे मदद मांगता है लेकिन इसका सरबरा इनकार कर देता है। मिशन पर ध्यान दे, हमें सोना ढूंढना है वरना टीम को सजा होगी। जून उसकी बातों से नाराज होता, हार नहीं मानता, तहकीक का फैसला करता। रात को स्कूल की प्रिंसिपल घर वापस आती, लेना को इंतजार पाती। वो इससे पूछती वो क्यों नतीजा जाहिर कर रही। वो कहती तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें अव्वल आना है। तुम्हें इस लड़की से जिसका नाम शे है ताल्लुक तोड़ना है, वो हमारे मेयार की नहीं। लेना नाराज होती। वो जानती शे दोस्त है, वो इससे दूर नहीं छोड़ने का सोचती। वो शे के पास जाती और इससे कहती वो इसके साथ रात गुजारना है। शे मानती। वो दोनों खाना खाते हैं। शे की वालिदा लेना को देखकर खुश होती है और उसका खैर मकदम करती है क्योंकि वो बेटी की दोस्त से मिल रही है। लेना इस मेहमान नवाजी से मुतासिर होती है क्योंकि वो माँ की मोहब्बत से महरूम है और वो खानदान में है। 7 को एक सबूत मिलता है जो उसकी मदद करता है। वो जून को बताने जाती है। घर खुला देखकर हैरान रह जाती है। अंदर जाकर एक निकाब पोश को देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि कौन है। वो पुलिस को इत्तला देने की कोशिश करती है लेकिन खंजीर इसे पेट में मारता है और फरार हो जाता है। जून वापस आता है और जमीन पर गिरा देख कर दौड़ता है। पता चलता वो अभी जिंदा है। इसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है जान बचाने। खुद को कसूरवार महसूस करता है और डरता ना खुदे। खुशकिस्मती से चोट संगीन नहीं होती, डॉक्टर्स बचा लेते हैं। माँ पहुंचती हैं, कहती हैं चला जा, साथ रहेगी। मानता है, टीम से मिलता है, यकीन दिलाते हैं ठीक। अकेला बैठता है। इसका बॉस नोट करता है कि वो अपनी हालत में नहीं है और इससे बात करने जाता है, लेकिन जून बुरा सलूक करता है और इसे नाराज करता है क्योंकि इसे शक होता है कि वो जासूस। वो 7 के पास जाता है, माजरत करता है कि उसने उसकी जिंदगी को खतरे में डाला, लेकिन अचानक वो होश में आ जाती है और खुश होती है। इसे यकीन दिलाती है कि वो मजबूत है और नहीं मरेगी। साथी फोन करके बताता है कि उसने घर में मौजूद शख्स के फिंगरप्रिंट्स का पता लगा लिया जो स्कूल में उस्ताद है। जून हैरान होकर समझता है कि ये बास ने भेजा था। वो घर आकर वालिद की डायरी ढूंढता है जो गायब होती है और पता चलता है कि चोरी हो चुकी है।
बॉस डायरी पढ़ती है ताकि इस जगह के बारे में जान सके और लेना अंदर आती है और कहती है कि इस साल इम्तिहानात के नताइज में धांधली ना करे। लेना कहती है कि वो अपनी मेहनत से कामयाब होगी और पहली पोजीशन हासिल करेगी, मगर बॉस इनकार करती है और अपने मुआविन को कहती है कि वही करे जो तय किया था। वो उस्ताद से मिलता है, इसे गाड़ी में बिठाता है और अगवा करता है। होश में आता है और अपने आदमियों से कहता है इसे खत्म कर दें ताकि बास के खिलाफ सबूत ना रहे। हमारे हीरो की टीम देख रही थी, वो इसे बचाने का फैसला करते हैं और हमला करते हैं, लेकिन सब कलौन निकलते हैं और काबू पा लेते हैं। जर तक अब्दुल मोइन तायुन लतू आज ततान वो उनसे माजरत करते हैं और रोते रहते हैं, हम थे बच्चे हैं, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, गाँव छोड़ दे। वो किसी से मदद मांगते हैं और महसूस करते हैं कि उनका अंजाम करीब है, लेकिन हमारा बेटा वक्त पर पहुंच जाता है। वो सब हैरान कर देता है। गैंग अफराद हैरान होकर हमला करते हैं। लड़कों ने नहीं जाना कि वो कौन है, एक वहशी। वो अकेला उनसे लड़ता है और उनके चेहरे तोड़ देता है। हम कामयाब हो जाते हैं और उन्हें शिकस्त देते हैं। जून खाने जाता है, लेकिन वो मजबूत बड़ा होता है। उनके दरमियान अच्छा होता है। एक लड़ाई होती है साबुन और लीफे के दरमियान, और बतन को अपनी महारतें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। वो इस पर ताकत से हमला करता है और इसे धक्का देता है। इससे गाड़ी की चाबी ले लेता है और गाड़ी को रोक देता है कतर में दाखिल हो, और उनकी जान बचाता है। वो उस्ताद को अस्पताल ले जाता है। वो इसके खिलाफ गवाही दे सके जो इसने किया था। वो सदर से मिलने जाता है और इसे बताता है कि उस्ताद ने इसके खिलाफ एतराफ कर लिया है। पुलिस पकड़ लेती है। सब जानते हैं कि वो इम्तिहानात के नताइज में जालसाजी कर रही थी। खबर फैलती है और सेवन खुश है कि सच्चाई बेनकाब की। जून का शुक्रिया अदा करती है कि मदद की। हीरो तस्दीक करता है कि सदर जासूस नहीं। रात को मिलता है, माजरत करता है, बात करते हैं। मिशन मुकम्मल करेगा, सोना तलाश करेगा, वालिद को जानेगा। सदर खुश है, हौसला अफजाई करता है। अगले दिन लेना सुनती है, वो बात कर रहे हैं। कहते हैं वो अपनी वालिदा की वजह से मशीन इस्तेमाल करती थी। वो उदास हो जाती है, अकेली रोती है। सेवन इसे देखती है, पास जाकर इससे बात करती है। वो कोशिश करती है इसे तसल्ली दे, कहती है कि साबित करे कि वो होशियार है, मेहनत से पहली आए। बातों से वो खुश होती है, वदा करती। इसके बाद वो क्लास वापस आते हैं। तालिबा के साथ तय करते हैं कि वो स्कूल साफ करेंगे, नया करेंगे। वाकई करते हैं। जून मदद करता है, खुश होता है कि वो सब साथ है। वो सब खुशी से तस्वीरें लेते हैं, लेकिन खुशी मुकम्मल नहीं। सदर मदरसा आती है और जून हैरान होता है कि वो वापस आ गई है। वो उसके करीब आती है और कहती है कि अब इसका खैर मकदम नहीं, और फैसला करती है कि उसे निकाल दे। जून मायूस होता है क्योंकि वो इस पर गालिब आती है, और वो क्लास में वापस जाता है और अपना सामान जमा करता है। तलबा उदास हैं और उसकी मदद चाहते हैं, लेकिन वो इनकार करता है क्योंकि वो उनका मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करना चाहता। वो अलविदा कहता है और चला जाता है और अपनी टीम के पास जाता है, बताता है इसके साथ क्या हुआ, और शक होता है वजीर ने सदर मदरसा को जेल से निकाला है और जासूस है। वो फैसला करते हैं मिशन को जारी रखें, लेकिन फौरन तफ्तीशकार आ जाते हैं और तलाशी लेते हैं। काफी पैसा मिलता है और जून के सरबराह पर रिश्वत इल्जाम देते हैं। वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, पूछ-बुछ करे। जून हैरान होता है और मारने का सोचता है। इसका सरबराह इसे रोक देता है और साथ चला जाता है। इसके बाद सदर मदरसा की तरफ से पैगाम मिलता है। मुस्कुराते हुए बताती है ये सब इसी ने किया है। खबरदार करती है अगर वो करीब आया तो उसकी टीम को जेल भेज देगी, सेवन को स्कूल से निकाल देगी। फोन बंद कर देती है, नहीं जानता क्या करे। सोचता है। सेवन आती है, देखती है कि वो उदास है, लेकिन इसे मिशन जारी रखने की हौसला अफजाई करती है। कहती है जो भी हो मदद करती रहेगी। जून खुश हो जाता है और फैसला करता है जारी रखे। शाह फोन करती है ताका बताए स्कूल में क्या हो रहा है। प्रिंसिपल ने प्रोजेक्ट शुरू किया जो तलबा को दर्जात के हिसाब से दर्जाबंदी करता है। हीरो हैरान है और समझता है वक्त नहीं और जल्द मिशन मुकम्मल करना और सोना तलाश करना होगा। टीम घर पर जमा होती है। सब मिलकर सोचते और शवाहिद व मालूमात का जायजा लेते हैं। जब शक हो कि सोना पुराने स्कूल के प्रिंसिपल के मुजस्समे के नीचे हो सकता है, जून खुद तस्दीक करता है। वो डिलीवरी मैन बनकर स्कूल जाता है, डिलीवरी करते हुए। सेवन इसे देखती है और हैरान है कि वो जिंदगी खतरे में डाल रहा है। वो बहाना करती है, मदद को जाती है। वो मुजस्समे के करीब पहुंचते हैं, इसे हिलाने की कोशिश करते हैं। वो हैरान है कि मुजस्समा हरकत करता है और खुश है इनके खजाना मिल गया। लेकिन अचानक प्रिंसिपल आता है। जून पर शक करता है, कहता है हेलमेट उतारे, लेकिन सेवन प्रिंसिपल की आंख में कुछ फेंक देती है। जून फायदा उठाकर भाग जाता है। बाद में प्रिंसिपल को पता चलता है और वो गुस्सा करती है कि जून सोने की तलाश में है। वो फैसला करती है कि उसे सबक देगी। वो सेवन के साथ एक तस्वीर भेजती है और उनकी बेइज्जती करती है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो समझते थे कि वो एक बच्चा है। जब सेवन आती है तो सब इस पर तंज करते हैं कि वो एक तालिब इल्म के साथ है जो इससे छोटा है। मुआविन इसे निकालने आता है, लेकिन जून पहुंचकर उसे रोक लेता है और फैसला करता है कि सबको बताए। सेवन डर जाती है। उन्हें बताएगा कि वो एक अफसर है और खुफिया मिशन पर है। जाली शनाख्ती कार्ड दिखाकर बताता है कि वो उम्र में बड़ा है और तालीम मुकम्मल करना चाहता था। वो गरीब होने का बहाना करता है
ہے اور طلبہ یقین کر کے اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور جھوٹ معاف کرتے ہیں۔ وہ اسے تعلیم جاری رکھنے اور 7 سے تعلق کی ترغیب دیتے ہیں۔ پرنسپل بدتمیز عورت آ کر لمحہ خراب کرتی ہے۔ وہ اسکول سے نکلتا ہے اور 7 چھوڑنے جاتی ہے۔ وہ خوش ہے کیونکہ افواہوں کے خلاف دفاع کیا۔ پھر وہ دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ٹیم رات کو اسکول میں داخلے کا منصوبہ بناتی ہے کیونکہ شک ہے سونا نیچے ہے۔ منصوبہ پر عمل کرتے ہیں۔ جون اسکول میں داخل ہوتا ہے۔ وہ مجسمے کے پاس ہے، حرکت دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ نیچے ایک خفیہ کمرہ پاتا ہے۔ خوشی سے سوچتا ہے سونا موجود ہے۔ اسے تلاش کرتا ہے، حیران ہوتا ہے کمرہ خالی ہے۔ وہ زمین پر ایک ڈھانچہ دیکھتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے والد کی گھڑی پہنے ہوئے ہے۔ اب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے والد مر گئے۔ وہ ان کے لیے روتا رہتا ہے جب وہ اسے ڈھانچے کی حالت میں پاتا ہے۔ اسکول کی پرنسپل آتی ہے۔ جون کی ٹیم اسے روکتی ہے، ناکام ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، اسے اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ مجسمے کی طرف جاتی ہے اور خفیہ کمرے میں جاتی ہے، حیران ہے کہ وہاں کوئی سونا نہیں ہے۔ رونے لگتی ہے، منصوبے بیکار ہوتے ہیں۔ جون اپنے والد کی آخری رسومات کرتا ہے، آخر ان کی لاش کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ بدقسمتی وہ میرے ہیں۔ اداس ہے، کھانا نہیں چاہتا۔ اسے امید تھی کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ امید والد کے ساتھ ختم ہو گئی۔ لیون اس پر ترس کھاتی ہے، بیٹھ کر تسلی دیتی ہے۔ ٹیم بھی مایوس ہے اور نہیں جانتی کیا کرے۔ اچانک اسکول کے طلبہ آتے ہیں۔ ہیرو حیران اور متاثر ہوتا ہے کہ وہ تسلی دینے آئے ہیں۔ وہ خوش ہوتا ہے اور اکیلا نہیں محسوس کرتا۔ وہ شکریہ ادا کر کے والد کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے سربراہ جاتا ہے اور اسے پتا چلتا اس نے لاش کے پاس گولی پائی ہے اور شک کرتا ہے کہ وزیر نے یہ سب کیا ہے۔ وہ دونوں اس کے خلاف ثبوت تلاش کرنے تعاون پر متفق ہوتے ہیں، لیکن وزیر چالاک شخص جون کو نکال دیتا ہے۔ ہمارا ہیرو اپنے والد کا حق واپس لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگلے دن وہ بندوق لے کر وزیر کو ختم کرنے نکلتا ہے۔ 7 اسے گھر سے نکلتے دیکھتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ وہ ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اسے بندوق سے دھمکاتا ہے اور پوچھتا ہے۔ وزیر بھاگتا ہے، لیکن جون پکڑ لیتا ہے اور سچ بولنے کو کہتا ہے۔ وزیر ٹوٹ جاتا ہے اور سب ماننے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے محافظ آتے ہیں اور جون کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، نہیں جانتے کہ اس کی ٹیم اور پاگل افسران قیمت چکائیں گے۔ ٹیم حملہ کر کے مارتی ہے، محافظوں کو ہراتی ہیں اور ایک بچتا ہے۔ ہماری ہیروئن آتی ہے اور جون کی تربیت استعمال کرتی ہے۔ فضا میں کھلاڑی لڑکی اسے فتح کا اشارہ دیتی ہے۔ خالی جگہ دوڑتی ہے، آگ بجھانے والا آلہ چھلکتی ہے، محافظوں کو پکڑتی ہے، وہ بھاگتے ہیں۔ سیکیورٹی انہیں پکڑنا چاہتی ہے، لیکن ٹیم وقت پر پہنچتی ہے۔ وہ اسے بھاگنے کو کہتے ہیں کہ وہ روک لیں گے۔ 7 فکر مند ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے لوگ نہیں، ریستوران کے لوگ ہیں، ان کا کام کھانا پکانا ہے۔ جون یقین دلاتا ہے، جانتا ہے کہ اکیلا کمزور ہے، مل کر کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ ٹیم کے تعاون سے وہ انہیں لے جاتے ہیں۔ پلو کی طرح بھائی کھڑا ہوتا ہے، اچانک درد محسوس کرتا ہے۔ وہ بے ترتیب ہے لیکن مارنے میں بہت سالم ہے۔ وہ محافظوں کو بار بار شکست دے کر ان کے چہروں کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، پھر گھر آ کر جون کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ یہاں نہیں تھا، وزیر کو ختم کر کے موبائل میں ٹریکنگ ڈیوائس لگا کر اس کی حرکات پر نظر رکھتا ہے اور ثبوت حاصل کرتا ہے۔ واقعی رات وزیر اسکول کی پرنسپل سے ملنے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جون اور وہ اس سے جھگڑتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اسے بے نقاب کر دے گا اور سب کچھ بتا دے گا، یاد دلاتا ہے۔ فلیش بیک میں دکھاتے ہیں کہ ماضی میں کیسے دونوں نے جون کے والد کو پکڑا تاکہ سونے کی جگہ پوچھے، لیکن کچھ نہیں بتایا۔ بھاگنے کی کوشش کی، پرنسپل نے بندوق لے کر مار دیا۔ جون نے سن کر حیران ہوا کہ پرنسپل نے یہ سب کیا تھا۔ وزیر کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ جان لیا ہے، کہتا ہے کہ اس کے خلاف گواہی دے، اور دونوں ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پہنچ کر حیران ہوتا ہے کہ وزیر مر چکا ہے۔ کوئی پیچھے سے آ کر اس کے سر پر مارتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگلے دن ہوش میں آ کر خود کو جرم کے ہتھیار کے ساتھ پاتا ہے۔ الزام تم پر ہے استاد۔ پولیس آ کر اسے گرفتار کرتی ہے۔ الزام ہے کہ اس نے وزیر کو قتل کیا۔ اسے تھانے لے جاتے ہیں تفتیش کے لیے۔ جون حیران ہے، جانتا ہے یہ پرنسپل کا کام ہے۔ وہ ملنے آتی ہے، کہتی ہے کیا تم مجرم ہو؟ سونے کی جگہ بتاؤ، میں تمہیں کیس سے نکال دوں گی۔ وہ دھمکی دیتی ہے، انکار پر 7 کو ختم کر دے گی۔ جون غصے میں آ کر بھاگنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ اپنی بے گناہی ثابت ہو سکے۔ رات سے پہلے ہی وہ پولیس کی گاڑی میں ہوتا ہے اور ہتھ کڑیاں ہونے کے باوجود اس کی حرکتیں بلیڈ کھلاڑی جیسی ہیں۔ وہ ایک وحشی بن کر تفتیش کاروں کو مارتا ہے، ان میں سے ایک سے ہتھیار چھین کر ڈرائیور کو سڑک سے ہٹنے کی دھمکی دیتا ہے۔ وہ حادثہ کر کے بلی کی طرح نکلتا ہے، ہتھکڑیاں کھول کر فرار ہو جاتا ہے، مگر شدید زخمی ہوتا ہے۔ وہ 7 کو فون کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہماری ہیروئن حیران ہو کر فکر کرتی ہے، وہ مقام معلوم کر کے ٹیکسی پکڑتی ہے اور جلدی سے وہاں پہنچنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وقت پر پہنچ کر سہارا دیتی ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ ساری رات ساتھ رہ کر صحت بہتر ہونے تک خیال رکھتی ہے۔ وہ ہوش میں آتا ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اسی کی وجہ سے کئی بار کھڑا ہوا اور پرنسپل نے والد کو ختم کیا۔ اسے اسکول چھوڑنے کو کہتا ہے، وہ حیران ہوتی ہے۔
لیکن وہ انکار کر دیتی ہے کہ وہ طلبہ کے ساتھ رہے گی ان کا خیال رکھ سکے۔ اچانک اس کی ٹیم پہنچ جاتی ہے، پولیس ان کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ ہیرو 7 کو لے کر بھاگتا ہے، چالاکی سے اڑ جاتا ہے، خوش قسمتی سے وہ گدوں گرتا ہے۔ انہیں کس نے نیچے رکھا؟ ہدایت کار نے۔ ناظرین، یہ اتفاق نہیں تھا۔ جب وہ کھڑکی سے نیچے گرتا ہے، زمین پر آتا ہے، بہادر جون کہتا ہے میں اور تم بھاگو۔ وہ ننجا کی روبیدار کرتا ہے، پولیس کی توجہ ہٹانے کے لیے چال آزماتا ہے، وہ ان سے بچ نکلتا ہے، لیکن وہ زخمی ہے اور زخموں سے تھکاوٹ ہے۔ وہ تھکاوٹ کو برداشت کرتا ہے، ریکارڈنگ لے لیتا ہے، اسے تفتیش کاروں کے حوالے کرتا ہے اور انہیں قائل کرتا ہے۔ کام پر واپس آتا ہے اور قبول کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسکول کی پرنسپل 7 کو نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے، جون کی مدد کی۔ یہ خبر طلبہ تک پہنچتی ہے، وہ مظاہرہ کرتے ہیں، پرنسپل سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پرنسپل حیران رہ جاتی ہے، جانتی ہے جون اسے گرفتار کرنے والا ہے۔ غصے میں پاگلوں کی طرح ہنستی ہے، پاگل پن بیدار کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، بجلی کاٹ دیتی ہے، پیٹرول چھڑکتی ہے، لائٹر سے دھماکہ کرنے کا ارادہ کرتی ہے۔ طلبہ ڈر جاتے ہیں، جون پہنچ کر کوشش کرتا ہے، پرنسپل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اسے دھمکی دیتی ہے اور ہتھیار پھینک دے کہتی ہے۔ وہ اس سے لے لیتی ہے اور لائٹر پکڑ کر ہنستی ہے اور چاہتی ہے کہ اسے اور اس کے ساتھ والوں کو ختم کر دے، لیکن اس کی بیٹی لیان وقت پر پہنچ کر روتی ہے، کہتی ہے میں تمہاری بیٹی ہوں۔ پرنسپل حیران ہو جاتی ہے کہ اس کی بیٹی نے حقیقت جان لی۔ وہ پستول پکڑتی ہے، لیکن جون اسے روک لیتا ہے اور آخری لمحے میں لائٹر پکڑ لیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرے۔ انہوں نے اس کا نام لے کر ان کی زندگی بچائی۔ ٹیم پہنچتی ہے اور پرنسپل کو گرفتار کر لیتی ہے، سزا ہو۔ اسے اپنے تمام جرائم کی سزا ملنی چاہیے، سونے اور پیسے کی لالچ میں کیے تھے۔ خوشی چھن گئی، اس نے اپنی بیٹی کی ہنسی سے محروم ہوا۔ جونی کو سکون ہے کہ مشن مکمل ہوا، لیکن وہ تھکاوٹ گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سب کو تشویش ہے اور اسے اسپتال لے جاتے ہیں۔ وہ اس کے پاس رہتے ہیں، ہوش آتا اور خوش ہے۔ وہ پرنسپل کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کا معاون اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، اسے واقعی سزا ملے۔ اسے عمر قید کی سزا ملتی ہے تاکہ وہ اپنے کیے گئے جرائم کا خمیازہ بھگتے۔ اس کی بیٹی اسے ملنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایک نیا آغاز کرے گی، پہلے نمبر پر آئے اپنی محنت سے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ پرنسپل متاثر ہوتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ وہ ٹوٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اگلے دن جون اسکول جاتا ہے الوداع کہنے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ سبھی کھڑکیوں میں منتظر ہیں۔ وہ تحائف پھینکتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہیرو خوش ہے کر گھر آتا ہے، پتہ چلتا ہے ایک خفیہ دروازہ ہے جو والد نے بنایا، اور جب وہ کھولتا ہے وہ سونے کو پاتا ہے جس کی وہ تلاش کر رہے تھے اور حیران رہ جاتا ہے۔ وہ اپنے باس کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سونا مل گیا اور مشن کامیاب ہے۔ وہ اسے پولیس کو دیتا ہے اور اسے ترقی ملتی ہے۔ 7 اسکول کی پرنسپل بن گئی ہے۔ وہ اپنے پہلے طالب علم کے ساتھ جشن مناتی ہے۔ کچھ وقت بعد وہ گریجویٹ ہو جاتی ہے اور پولیس میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ دوسری طرف لانا اپنا خواب پورا کرتی ہے، مصورہ بننے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہیرو 7 کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ انگوٹھی پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کی محبت ہے۔ وہ اس سے شادی کرنے کی درخواست کرتا ہے، وہ ہاں کہتی ہے۔ ہمارا ہیرو اسے کشمش چکھاتا ہے اور وہ اپنی زندگی ایک ساتھ گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کی کہانی خوشی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب بھی خوش رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن بیل کو فعال کریں، اپنا لائک دیں اور آپ کو سلام سلام سلام۔